दिन था 17 अगस्त 1945। कोरियाई लोग सदमे में थे क्योंकि उनका देश दो हिस्सों में विभाजित हो रहा था, जिसके जिम्मेदार वो खुद नहीं थे। दोस्तों, आज जानेंगे कोरिया क्यों दो हिस्सों में बट गया और इसके बंटवारे के लिए कौन जिम्मेदार है। किस तरह से ताकतवर देश अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं। विभाजन से पहले थोड़ा कोरिया का इतिहास जान लेते हैं। तो कोरिया शब्द की उत्पत्ति 918 से 1392 ईस्वी तक वहां शासन में रहे गोर्यो साम्राज्य से हुई है। 1392 के बाद यहाँ जोसेon साम्राज्य का शासन शुरू हुआ, जिसने 1897 में इस साम्राज्य को कोरियन एम्पायर रख दिया गया। और इसी समय यूरोप के ब्रिटेन और फ्रांस दूसरे देशों को गुलाम बनाकर उन्हें लूट रहे थे। इसी नीति के तहत एशिया में जापान ने चीन के मंचूरिया पर 1894 में आक्रमण कर उसे जीत लिया। दूसरी तरफ सोवियत संघ भी मंचूरिया और कोरिया पर अपना अधिकार चाहता था। इसी वजह से सोवियत संघ और जापान के बीच 8 फरवरी 1904 से 5 सितंबर 1905 तक युद्ध चला, जिसमें जापान की जीत हुई। इसी जीत के बाद जापान दुनिया में एक महाशक्ति के रूप में उभर रहा था। यूएसएसआर को हराने के बाद कोरिया से ईर्षा संधि की और अपने संरक्षण में ले लिया। और 1910 आते आते जापान कोरिया एनेक्सेशन ट्रीटी हुई, जिसके बाद कोरिया पूरी तरह से जापान का गुलाम हो गया। और इसके बाद कोरियाई लोग ना तो सभा कर सकते थे, ना ही भाषण, समाचार पत्र पत्रिकाओं को भी प्रकाशित करने की स्वतंत्रता नहीं थी। साथ ही उन्हें जबरदस्ती जापानी भाषा और जापान का इतिहास पढ़ाया जाने लगा, यहाँ तक कि उन्हें जापानी शैली के नाम रखने के लिए मजबूर किया गया। ये सब चलता रहा और 1 सितंबर 1947 को वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गया और दुनिया दो ध्रुवों में बट गई। मित्र देश जिसमें कि फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ और चीन शामिल थे। वहीं ध्रुवी देश जो कि जापान के साथ थे, इटली, जर्मनी और जापान। जापानी सेना ने कोरियाई लोगों को जबरदस्ती जापान की तरफ से युद्ध करने के लिए मजबूर किया और वहाँ की महिलाओं के साथ अनैतिक कार्य किए। 30 अप्रैल 1945 आते आते सोवियत यूनियन की आर्मी जर्मनी की राजधानी बर्लिन में प्रवेश करती है और हिटलर खुद को चारों तरफ से घिरा हुआ देखकर खुदकुशी कर ली और 8 मई 1945 को जर्मनी ने आत्मसमर्पण कर दिया। और दूसरी तरफ अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर 6 अगस्त और 8 अगस्त को नागासाकी पे न्यूक्लियर बम से हमला किया, जिससे हिरोशिमा में लगभग 70,000 और नागासाकी में 40,000 लोगों को जान गंवानी पड़ी। इसके बाद जापान ने बिना शर्त आत्मसमर्पण कर दिया। वर्ल्ड वॉर 2 की लड़ाई में लगभग 100 मिलियन लोग शामिल हुए थे, जिसमें से 50 मिलियन लोग मारे गए, जो कि उस समय की पूरी आबादी का 3% थे। जापान को हारता देख सोवियत संघ ने 8 अगस्त को मंचूरिया और 10 अगस्त 1945 को कोरिया पर ऊपर साइड से आक्रमण कर दिया। तब अमेरिका को डर हुआ, अगर सोवियत संघ ने कोरिया पर कब्जा किया तो कम्युनिस्ट सरकार बन जाएगी और अमेरिका कैपिटलिस्ट को सपोर्ट करता है। तब अमेरिकी सैनिकों ने कोरिया को नीचे साइड से कब्जा करना शुरू किया और जहां पे दोनों सेनाएं एक दूसरे को आमने सामने थी, तब अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट और सोवियत संघ के राष्ट्रपति जोसेफ स्टालिन के आदेशों पर डैन रस्क और चार्ल्स बोर्नस्टीन की अध्यक्षता में कोरिया के इतिहास और संस्कृति को जाने बगैर उसे 2 हिस्सों में बांट दिया गया और इसे नाम दिया गया 38 पैरेलल। और इसके बाद अमेरिका के कब्जे वाले कोरिया को नाम दिया गया साउथ कोरिया और प्रेसिडेंट बनाया गया सेगमेंट री को। और सोवियत संघ के कब्जे वाले कोरिया को नाम दिया गया नॉर्थ कोरिया और वहां का प्रमुख बनाया गया किम इल सुंग को, जो प्रेजेंट में मौजूद किम जोंग उन का दादाजी था। दोनों कंट्रीज एक ही दिन बनी, मगर आज साउथ कोरिया वर्ल्ड की 13वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है और नॉर्थ कोरिया में भुखमरी जैसे हालात हैं। ये तो हो गया कोरिया का बंटवारा। अगली वीडियो में जानेंगे द कोरियन वॉर के बारे में, कैसे बंटवारे के बाद कोरियाई लोग एक दूसरे के दुश्मन बन गए और फिर शुरू हुई द कोरियन वॉर।